हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। रहा आज का पहला प्रश्न। नवादा डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी नवादा जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शनल पटना, मगध, मुंगेर या फिर भागलपुर। तो इसका उत्तर है बी, मगध। देखिए, नवादा जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रमंडल का मुख्यालय गया है और इसमें कुल 5 जिले शामिल हैं: गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा। चलिए अगला प्रश्न। इन विच ईयर नवादा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी नवादा को किस वर्ष पुराने गया जिले से अलग करके एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1972, 1973, 1981 या फिर 1991। इसका उत्तर है बी, 1973। तो देखिए, नवादा पहले गया जिले का एक बड़ा अनुमंडल हुआ करता था। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्र के विकास के लिए 26 जनवरी 1973 को इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। द फेमस काकोलत वाटरफॉल often referred to as the Niagara of Bihar due to its scenic beauty is located in which hill range of Nevada। यानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण अक्सर बिहार का नायग्रा कहा जाने वाला प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात नवादा की किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो देखिए, इसके उत्तर पे जाने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि बिहार का नायग्रा किसको कहा जाता है, तो ककोलत जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये ककोलत जलप्रपात या फिर बिहार का नायग्रा कहाँ है, तो नवादा जिला में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नवादा में भी किस पहाड़ी श्रृंखला पर है। तो प्रश्न से ही हमें 3 जानकारियाँ मिल गई। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अब बराबर पहाड़ियाँ, राजगीर पहाड़ियाँ, ककोलत पहाड़ी या फिर मंदार पहाड़ी। इसका उत्तर है बी, ककोलत पहाड़ी। देखिए, गोविंदपुर प्रखंड के पास ककोलत पहाड़ी पर स्थित यह जलप्रपात बिहार का सबसे प्रसिद्ध झरना है। यहाँ लगभग 150 से 160 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और गर्मियों के मौसम और सतुआनी यानी मेष संक्रांति के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अगला प्रश्न। नवादा डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स सदर्न इंटरस्टेट बॉर्डर विद विच नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया। नवादा जिला अपनी दक्षिणी अंतर्राज्यीय सीमा भारत के किस पड़ोसी राज्य के साथ साझा करता है। ऑप्शन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका उत्तर है बी, झारखंड। ये मैंने पहले ही बताया है कि अगर देश की बात आएगी तो नेपाल, और अगर जिला की बात आएगी तो खासकर जो निचले हिस्से के जिला हैं वो सब झारखंड। ठीक है, उनका बॉर्डरिंग स्टेट। तो देखिए, नवादा जिला की दक्षिणी सीमा सीधे झारखंड राज्य के कोडरमा और गिरिडीह जिलों को छूती है। रजौली का पहाड़ी इलाका झारखंड में प्रवेश करने का एक मुख्य प्रवेश द्वार यानी चेक पोस्ट है। अगला प्रश्न। विच हिस्टोरिकल एरिया इन नवादा डिस्ट्रिक्ट इज माइथोलॉजिकली बिलीव्ड टू बी द आश्रम ऑफ सेज वाल्मीकि एंड अ रेस्टिंग प्लेस फॉर गॉडेस सीता ड्यूरिंग हर एग्जाइल। यानी नवादा जिले के किस ऐतिहासिक क्षेत्र को पौराणिक रूप से महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और निर्वासन के दौरान माता सीता की विश्राम स्थली माना जाता है। ऑप्शन देखिए, सीतामढ़ी केव, ककोलत, वारिशलीगंज या फिर हिसुआ। तो इसका उत्तर है ए, सीतामढ़ी केव यानी सीतामढ़ी गुफा, रजौली। तो देखिए, रजौली प्रखंड के पास स्थित सीतामढ़ी नवादा एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यहाँ पत्थरों को काटकर बनाई गई एक प्राचीन गुफा है जिसके बारे में मान्यता है कि माता सीता यहाँ रुकी थी और उनके पुत्रों लव कुश का जन्म भी इसी क्षेत्र के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। द फुलवरिया डैम, अ की रेजर्वायर प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन नवादा, इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। यानी फुलवरिया बांध जो नवादा में कृषि और सिंचाई का समर्थन करने वाली एक प्रमुख जलाशय परियोजना है, किस नदी पर निर्मित है। तो इसमें देखिए, प्रश्न से ही क्या क्या जानकारी मिल रही है कि जो फुलवरिया बांध है वो कहाँ स्थित है, तो नवादा में स्थित है। ठीक है, अब नदी की बात करें तो ऑप्शन देखिए, सकरी नदी, फुलवरिया नदी, क्यूल नदी या फिर ढाढर नदी। इसका उत्तर बी, फुलवरिया नदी। तो देखिए, जो फुलवरिया नदी है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, तिलैया या फिर खुर्री की। देखिए,
रजौली के पास स्थित फुलवरिया बांध इस सूखे क्षेत्र के लिए लाइफलाइन का काम करता है। यह जलाशय न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक पहाड़ियों के कारण एक सुंदर पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। अगला प्रश्न, विच प्राइमरी मिनरल एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड इंडस्ट्रीज वॉज हिस्टोरिकली माइंड इन द हिली टेराइन्स ऑफ रजौली इन नवादा। यानी नवादा के रजौली के पहाड़ी इलाके में ऐतिहासिक रूप से किस प्राथमिक खनिज का खनन किया जाता था, जिसका व्यापक उपयोग विद्युत इंसुलेशन और उद्योगों में होता है। ऑप्शन देखिए, स्वर्ण अयस्क, अभ्रक, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट, यानी गोल्ड और मिका, लाइमस्टोन या फिर बॉक्साइट। तो इसका उत्तर है बी, मिका यानी अभ्रक। तो देखिए, झारखंड के कोडरमा बेल्ट से सटे होने के कारण नवादा का रजौली क्षेत्र अभ्रक के भंडार के लिए प्रसिद्ध रहा है। हालांकि पर्यावरण और वन संरक्षण नियमों के कारण अब यहाँ व्यावसायिक खनन पर काफ़ी हद तक रोक है। अगला प्रश्न, द फेमस मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड आर्कियोलॉजिकल साइट अफसंद known for ancient Vishnu statues and inscriptions is located in which district। यानी प्राचीन विष्णु मूर्तियों और शिलालेखों के लिए जाना जाने वाला प्रसिद्ध मौर्य और गुप्तकालीन पुरातात्विक स्थल अफसंड किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नालंदा, नवादा, पटना या गया। तो ये बताने की आवश्यकता है नहीं, नवादा पढ़े हैं तो नवादा ही होगा। तो देखिए, नवादा के वारिसलीगंज प्रखंड के पास स्थित अफसंड गांव ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ उत्तर गुप्त काल यानी लेटर गुप्ता पीरियड के राजा आदित्य सेन का एक प्रसिद्ध शिलालेख मिला था। खुदाई में यहाँ विष्णु भगवान के वराह अवतार की एक प्राचीन विशाल मूर्ति भी मिली। अगला प्रश्न देखिए, विच सीजनल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम छोटा नागपुर एंड नोटोरियस फॉर सडन फ्लैश फ्लड्स एंटर्स बिहार थ्रू नवादा एंड इज लिंक्ड टू लोकल इरिगेशन चैनल्स। यानी छोटा नागपुर से निकलने वाली और अचानक आने वाली बाढ़ के लिए कुख्यात कौन सी मौसमी नदी नवादा के माध्यम से बिहार में प्रवेश करती है और स्थानीय सिंचाई नहरों से जुड़ी है। ऑप्शन देखिए, सकरी नदी, पुनपुन नदी, गंडक नदी या फिर कमला नदी। तो इसका उत्तर है ए, सकरी नदी। तो देखिए, सकरी नदी नवादा जिले की एक प्रमुख नदी है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे सुमागधी भी कहा गया है। यह नदी मानसून के समय पहाड़ी ढलानों से भारी मात्रा में पानी लेकर आती है, जिससे कृषि में मदद मिलती है। इसके अलावा खुरी नदी भी नवादा शहर के किनारे से बहती है। अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर एस्टेब्लिश्ड द आश्रम एट सिखोद्यूरा इन नवादा इन 1954 फॉर रूरल डेवलपमेंट। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रमुख समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी ग्रामीण विकास के लिए 1954 में नवादा के सेखोदेवरा में आश्रम सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर राम मनोहर लोहिया। इसका उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नवादा के कौवाकोल प्रखंड के सेखोदेवरा गांव में सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने खादी, ग्रामोद्योग और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय इस आश्रम में बिताया। आप लोगों को क्या चीज़ याद रखनी है, सर्वोदय आश्रम की स्थापना किसने की, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक की उपाधि किसको मिली, तो जयप्रकाश नारायण। और सर्वोदय आश्रम कहाँ स्थित है, तो नवादा में स्थित है। ठीक है, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन है जो कभी ना कभी आपको या तो सवाल में दे दी जा रही है या तो सवाल के एक्सप्लेनेशन या फिर व्याख्या में दे दी जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, द वरसालीगंज टाउन इन नवादा डिस्ट्रिक्ट वॉज हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच स्टेट ओन्ड फैसिलिटी दैट इज करेंटली डिफंक्ट। यानी नवादा जिले का वारसिलीगंज शहर ऐतिहासिक रूप से राज्य के स्वामित्व वाली किस सुविधा की उपस्थिति के कारण औद्योगिक रूप से विकसित था जो वर्तमान में बंद है। ऑप्शन देखिए, जूट मिल, चीनी मिल, सूती कपड़ा मिल या फिर कागज़ का कारखाना। इसका उत्तर है बी, शुगर मिल। देखिए, वारसिलीगंज में स्थापित मोहिनी शुगर मिल इस क्षेत्र के किसानों और मजदूरों की आजीविका का मुख्य साधन हुआ करती थी।
पिछले कुछ दशकों से बंद होने के कारण अब इसे दोबारा शुरू करने या इसके परिसर में नए औद्योगिक क्लस्टर बनाने की मांग लगातार उठती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल्स आर देयर इन नवादा डिस्ट्रिक्ट, यानी नवादा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और इसका उत्तर है 2। तो देखिए, नवादा जिले को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुल 2 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। पहला है नवादा सदर और दूसरा है रजौली। इन दोनों अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 14 प्रखंड शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक्स द नेम नवादा इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेज मीनिंग न्यू सेटलमेंट। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अनुसार नवादा नाम की उत्पत्ति किस वाक्यांश से मानी जाती है जिसका अर्थ नई बस्ती या नया बसावट होता है? ऑप्शन देखिए, नौ आबाद, नौ गंगा, नौ द्वार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, नौ आबाद। देखिए, फारसी उर्दू शब्द नौ का अर्थ होता है नया और आबाद का अर्थ होता है बसा हुआ क्षेत्र। तो पुराना शहर जब उजड़ने के बाद नई जगह पर व्यवस्थित तरीके से दोबारा बसा तो इसे नौ आबाद कहा गया, जो समय के साथ स्थानीय बोली में बदलकर नवादा बन गया। अगला प्रश्न देखिए, विच प्रीमियम वैरायटी ऑफ बिटर लीफ यानी पान विच रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग along with Magad region is heavily cultivated in Hisua and segments of Nawada। तो मगध क्षेत्र हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली पान के पत्ते की कौन सी प्रीमियम किस्म की खेती नवादा के हिसुआ और अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर की जाती है? तो आपको ये ध्यान देना है। इसका ऑप्शन देखिए, बनारसी पान, मगही पान, कलकतिया पान या फिर देसी पान। तो नाम से ही है बी, मगही पान। देखिए, मगही पान अपनी कोमलता, स्वाद और बेहतरीन सुगंध के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। नवादा, गया और नालंदा के कुछ विशेष प्रखंडों में इसकी पारंपरिक खेती होती है। इस पान को भारत सरकार द्वारा GI टैग भी दिया गया है। अब अगला और आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, द रजौली न्यूक्लियर पावर प्लांट और एनर्जी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन ऑफन पोजिशन्ड नवादा इन हेडलाइंस। तो विच इको फ्रेंडली सोलर पावर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो टारगेटिंग द रेजर्वॉयर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी रजौली परमाणु ऊर्जा संयंत्र या ऊर्जा विस्तार परियोजना ने अक्सर नवादा को सुर्खियों में रखा है। कौन सी पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा विस्तार परियोजना भी इस जिले के जलाशयों को लक्षित करती है? आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जब रजौली परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात आएगी तो आपको नवादा जिला का नाम आना ही चाहिए दिमाग में। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट फुलवरिया जलाशय, पवन ऊर्जा फार्म, भूतापीय ऊर्जा इकाई या फिर ज्वारीय ऊर्जा परियोजना। इसका उत्तर है ए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या और जो कि है फुलवरिया जलाशय। तो देखिए, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा के बाद नवादा के फुलवरिया बांध के जलाशय में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी पानी पर तैरता हुआ बिजली घर लगाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।